लोगों ने सारी पार्टियां देखी, ठीक है। अब कहीं अगर उम्मीद की किरण नज़र आ रही है तो वो आम आदमी पार्टी में नज़र आ रही है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि जिस प्रकार से दिल्ली में एक बहुत बड़ी चेंज आई, जिस प्रकार से पंजाब में एक बहुत बड़ी चेंज आई, इसी प्रकार आप देखेंगे कि भारी मतों से, भारी सीटों से जो है ये जम्मू कश्मीर एक पूरा एक इतिहास रचेगा। लोग चेंज चाहते हैं। सीएम फेस कौन होगा आम आदमी पार्टी का? सर ये तो अभी तो मैं एक अपनी सोच को लेकर चल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के साथ मैं मेरी सोच उसके साथ है। अगर सेवा भाव है तो सेवा भाव के साथ उनके साथ मैं लड़ूंगा। ये तो बहुत आगे की बात और सीनियर लीडरों की बात है। क्या लोगों को 370 से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। 370 जो उनके मैनिफेस्टो में था उन्होंने किया या नहीं किया, और जम्मू कश्मीर लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा ये जम्मू कश्मीर के लोग ही जानते हैं। लोग आज परेशान हैं महंगाई के कारण, लोग डीजल पेट्रोल से परेशान हैं, लोग भूख से परेशान हैं। सच्चाई तो ये है कि जो आम आदमी की ज़रूरत है, आप चाहे दिल्ली में देखें चाहे पंजाब में देखें, जो जनाब केजरीवाल साहब ने बोला है उसको किया है, ज़मीन पे किया है। कुछ पार्टियां सिर्फ नारे देती हैं, कुछ पार्टियां सिर्फ बोलती हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन लोग आम आदमी पार्टी के साथ क्यों जुड़ रहा है, इसके पीछे एक बड़ा मैं समझता हूं कि एक वजह है। एक्सेलशियर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो जिस तरह से पंजाब में शानदार जीत के बाद वो अपने पैर पसारती हुई नजर आ रही है, विभिन्न राज्यों की बात करें तो विभिन्न राज्यों में आप अपना जन आधार बढ़ा रही है। जम्मू कश्मीर की विशेष तौर से बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी इस समय हमें देखने को मिल रही है, ऊपर कट सामने आ रही है। कई लोग जो हैं, कई दिग्गज नेता जो हैं वो इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जाने का प्रयास करते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी का क्या स्टेटस रहेगा जम्मू कश्मीर में, और जो नुमाइंदे इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनको इस पार्टी से। इस वक्त मेरे साथ हैं सुरेंद्र सिंह शिंगारी जी, जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि असेंबली की इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने काफ़ी मत हासिल किए थे और एक अपनी पहचान जम्मू कश्मीर में और खासकर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज में यहाँ पर बनाई थी। आइए सीधी मुलाकात करते हैं सुरेंद्र सिंह शिंगारी से। शिंगारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले एनसी के बाद कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी, क्या वजह है? देखिए, जो आम आदमी पार्टी की जो चर्चा आपके माध्यम से भी और वैसे भी चर्चा हो रही है, आज आम आदमी पार्टी जो है, लोग आम आदमी उसको पसंद कर रहा है। उसकी वजह है कि आज आप ये देखें कि जो पिछले 2014 के जो चुनाव हुए और उसके बाद जब 2014 के चुनाव हुए तो जो पार्टियां थी जो रूलिंग में आई, उनका एक ही फंडा था कि वो कह रहे थे कि जी हम समाज के लिए ये कर देंगे, हम बिजली फ्री करेंगे, हम पानी फ्री करेंगे, या इस प्रकार की जो नौकरियों वाले जो हमारे जो मसले मसाइल थे, हमारे समाज के जो मसले मसाइल थे, कोई डेवलपमेंट का मसला है, कोई बिजली पानी का मसला है, कोई बेरोज़गारी का मसला है, कोई महंगाई का मसला है, तो उसको हल किया जाएगा। तो क्या लगता है कि जो ये मसले हैं केवल आम आदमी पार्टी जो है वही इसका हल निकाल सकती है, या यहाँ पर जितनी रीजनल पार्टीज हैं वो भी इसका हल निकाल सकती थी? देखिए, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो आम आदमी की ज़रूरत है, आप चाहे दिल्ली में देखें चाहे पंजाब में देखें, जो जनाब केजरीवाल साहब ने बोला है उसको किया है, ज़मीन पे किया है। कुछ पार्टियां सिर्फ नारे देती हैं, कुछ पार्टियां सिर्फ बोलती हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन लोग आम आदमी पार्टी के साथ क्यों जुड़ रहा है, इसके पीछे एक बड़ा मैं समझता हूं कि एक वजह है। क्योंकि आम आदमी ने जो कहा है, जो उनके मैनिफेस्टो में था, वो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे काम किया है। मैनिफेस्टो की बात करें तो भाजपा जो इस समय केंद्र में राज कर रही है, उसने भी अपने मैनिफेस्टो में जो बातें थी उसने हिस्ट्री जो है वो क्रिएट कर दी। यहाँ पर अगर हम अयोध्या की बात करें, 370 की बात करें, या फिर अन्य मुद्दे जो 70 सालों से कुछ यहाँ पर हलचल नहीं हुई थी, वो भाजपा ने करके दिखाया। तो भाजपा भी आप ज्वाइन कर सकते थे। देखिए, जो भाजपा ने ये वाले मुद्दे जो किए हैं, या मैं समझता हूँ
लोग आज परेशान हैं महंगाई के कारण, लोग डीजल पेट्रोल से परेशान हैं, लोग भूख से परेशान हैं। ठीक है, लोगों को 370 से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, 370 जो उनके मैनिफेस्टो में था उन्होंने किया या नहीं किया, और जम्मू कश्मीर लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा ये जम्मू कश्मीर के लोग ही जानते हैं। महंगाई की तरफ आपने इशारा किया, कांग्रेस ने यहाँ पर रूल किया, भाजपा ने यहाँ पर रूल किया, किस तरह से आम आदमी पार्टी महंगाई की दर को नीचे ला सकती है? देखिए, बात यह है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये देखें कि लोग अगर बीजेपी से परेशान हैं तो वो कांग्रेस के पास आएंगे। अगर कांग्रेस एक बड़ा मैं भी कांग्रेस में रहा हूँ, पिछली इलेक्शन मैंने कांग्रेस से लड़ी है, ठीक। लेकिन सवाल ये है कि जो एक आपसी, मुझे दुख भी होता था कई बार ये कहने में कि इनका आपसी जो झगड़ा है उसके कारण हम जो आवाम की आवाज़ जो है वो प्रॉपर हम नहीं पहुंचा सकते, जहां प्रॉपर हम उसको बुलंद नहीं कर सकते। लेकिन अब सवाल ये है कि ये आम आदमी पार्टी एक उम्मीद की किरण बन के नज़र आई है। अब लोगों को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है इस आवाज़ को बुलंद करेगी। हमारे यहाँ बड़ी समस्या है, हमारा स्टेट जो है वो जैसे दिल्ली है, जैसे पंजाब है, वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इनकम के सोर्सेज भी ज़्यादा हैं। हमारी स्टेट में उस मुकाबले में इतने सोर्सेज नहीं हैं। यहाँ लोग तंग हैं। आप ये देखें आज क्यों आम आदमी के साथ लोग चलना चाहते हैं। आप ये देखें कि जब कोविड का टाइम था तब दिल्ली मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट है, वहाँ भी घर घर डॉक्टर वहाँ उन्होंने पहुँचाने की कोशिश की। आज भी मोहल्ला क्लिनिक वो चला रहे हैं। स्कूल जो उनके हैं वो इतने उन्होंने अपग्रेड किए कि 98% मार्क्स जो हैं बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं। लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चे निकाल के सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। ये सारी वजह जो है, बिजली देखिए उन्होंने फ्री कर दी, पानी उन्होंने चाहे कुछ ही यूनिट किए, पानी उन्होंने फ्री किया। लोगों की बेसिक नीड क्या है? अगर मेरे घर में मेरे बच्चों के रहने का खाने का प्रबंध बन जाए तो फिर बाकी चीज़ें मैं उसके बाद ही सोच सकता हूँ। जब मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारी है, तो ये सारी समस्या जो है ये उसका कारण है कि कहीं उम्मीद की जो किरण नज़र आ रही है वो आम आदमी पार्टी। ये जो समस्याएं ये आज उत्पन्न नहीं हुई हैं। बेसिक नेसेसिटीज की बात करें, रोड की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की बात करें, महंगाई की बात करें, ये मुद्दे जो हैं 70 सालों से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आज रोड बनाई जाती है तो कल वही रोड को कोई और डिपार्टमेंट का व्यक्ति या डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उसको आकर तोड़ देते हैं। यहाँ पर प्लानिंग की कमी है, यहाँ पर मैन पावर की कमी है। इन कमियों को किस तरह से दूर कर सकते हैं? और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इन मुद्दों पर किस तरह से खरा उतरेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो 2014 की जो इलेक्शन हुई 2014 की इलेक्शन में मैं भी कांग्रेस से लड़ा। लोगों ने मैंडेट कांग्रेस को नहीं दिया, ठीक। जिनको मैंडेट मिला उन पे बड़ी उम्मीदें थी, उन पे उम्मीदें थी कि ये वो कर दिखाएंगे जो पिछले कई सालों से जो मौजूदा गवर्नमेंट रही थी उन्होंने नहीं किया था, ठीक है ना। लेकिन वो खरे नहीं उतरे। आज 8 साल हो गए हैं, 8 साल में कोई भी ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं सामने आई जो लोगों को पर्सनल जो फ़ायदा पहुंच सके। शिंगारी साहब आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपके अलावा कई और दिग्गज नेता हैं, मनकोटिया साहब का नाम सामने आ रहा है, टोनी जी का नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा कई और लीडर्स आने वाले समय में हमें आम आदमी पार्टी में नजर आएंगे। लेकिन क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर जब चुनावी मैदान में उतरेगी कितनी सीट्स जम्मू डिवीज़न से और कश्मीर डिवीज़न से हासिल कर पाएगी? और कश्मीर की पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको पता है कि रीजनल पार्टीज़ जो हैं काफ़ी हावी रहती हैं। देखें, मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता दूं कि आज हर आदमी, हर शख्स परेशान है, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर हो। वो इन सियासतदानों से तंग हो गया है। आम आदमी का मकसद है कि लोगों की सेवा करनी, लोगों को किस प्रकार से राहत पहुंचाई जा सकती है वो काम करना। लोगों ने सारी पार्टियां देखी, ठीक है। अब कहीं अगर उम्मीद की किरण नज़र आ रही है तो वो आम आदमी पार्टी में नज़र आ रही है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि जिस प्रकार से दिल्ली में एक बहुत बड़ी चेंज आई, जिस प्रकार से पंजाब में एक बहुत बड़ी चेंज आई, इसी प्रकार आप देखेंगे
कि भारी मतों से, भारी सीटों से जो है ये जम्मू कश्मीर एक पूरा एक इतिहास रचेगा। लोग चेंज चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी सरकार आए जो हमारे हितों के बारे में करे। आज लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं इसलिए कि जनाब खाने के लिए रोटी तक जो है जुगाड़ नहीं हो रहा है। कोई बस्ती उजाड़ दी, कोई डिमोलिश कर दी, कोई ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। ये स्मार्ट मीटर आप ये देखें कि अभी कोरोना से पहले जीएसटी से, फिर दोबारा आपके कोरोना से, अभी इन सारी चीज़ों, इन मुसीबतों से लोग बाहर निकले नहीं। तो अब ये नया पंगा आ गया है कि जनाब ये जो तेल भी महंगा कर दिया है, अब ये स्मार्ट मीटर आपके आगे हैं। मैं आपको बताऊं स्मार्ट मीटर से क्या है, लोगों को क्या आज से 50 साल पहले जो बिजली चलती थी लोगों को पता नहीं था कि बिजली की चोरी है, सबको पता था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मेरी एक कॉलोनी पड़ती है क्रिश्चियन कॉलोनी। वहाँ क्या था कि वहाँ से आज से 70 साल पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे सफाई कर्मचारी की पोस्ट जो है यहाँ पे क्रिएट की गई, उनको वहाँ से यहाँ लाया गया और उनको ये वादा किया गया कि आपको बिजली, पानी और घर, आज भी देखें उनकी कॉलोनियाँ रेगुलाइज नहीं हैं, ये 3 चीज़ें जो हैं आपको फ्री ऑफ कास्ट देंगे। और फिर जब एक वक्त था कि जब उनको सरकारी नौकरियाँ दी गई, अब जो नई जनरेशन आई उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली, उनको डेली वेजर पे 6,6500 रुपये रख दिया गया। ये मैं अपनी कॉलोनी का एग्जांपल आपको देता हूँ। वहाँ पे क्या हुआ कि आज से 10 साल पहले 2005 को इलेक्शन में पहला कारपोरेटर यहाँ बना। 2005 की बात है कि जब गवर्नमेंट ने कहा जी हम मीटर, ये बिजली का बिल, उन्होंने कहा जी हमारे पास ये लेटर लिखत लेटर था उनके पास, और उन्होंने कहा जी हमारे बच्चों ने ग्रेजुएशन तक की हुई है, हमें आपने सरकारी नौकरी भी नहीं दी। ठीक है, उसके बावजूद भी आप मीटर की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, आपने हमसे 100 रुपये 50 रुपये लमसम एक बल्ब के लिए, एक पंखे के लिए लिए हुए हैं, मतलब हम दे रहे हैं पैसा। उसके बाद इन्होंने पता नहीं कब डिपार्टमेंट ने उनके बिजली के कनेक्शन अपने खाते में निकाल दिए, उनको कोई पता नहीं। ठीक, उसके बाद अभी महीने 15 दिन की बात है कि उनको बिल आ गए, एक एक बंदे को 2.5 लाख रुपये बिल। मुझे ये बताएं कि जो सफाई कर्मचारी 6,000 रुपये 6500 रुपये डेली वेजर में काम कर रहा है, आपने उनको 15-15 साल हो गए, 17-17 साल हो गए, उनको परमानेंट नहीं किया है। ठीक, अब वो 2.5 लाख रुपये बिल देगा कैसे? मैंने ऑब्जेक्शन किया, मैंने कहा जी ये बिल जो है, जब इनके कनेक्शन ही नहीं निकले हैं तो बिल कहाँ से आ गए? अब जो मौजूदा नेता थे उन्होंने कहा जी अब उनका ट्रांसफार्मर जल गया, वो कहने लगे जी हम ट्रांसफार्मर ऐसे लगाएंगे नहीं। तो जो मौजूदा नेता थे उन्होंने कहा जी आप चिंता ना करो जी, मैं ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी आप 1000 रुपये दे सकते हो? उन्होंने कहा जी हाँ चलो 1000 रुपये से, चलो अगर बिजली का वो ट्रांसफार्मर लग सकता है तो हम दे देंगे। उन्होंने वो 1000 रुपये देने का मतलब ये हो गया कि जिनका 2,50,000 रुपया बिल उन्होंने अपने घर में रख करके लगाया हुआ था, 2,49,000, मतलब उनका किराया बैलेंस हो गया। अब सवाल ये भ्रष्टाचार का बोलबाला जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल ही रहा है। तो शिंगारी साहब, आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और कितनी उम्मीदें आप इस पार्टी से रखते हैं और आम जनता से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पार्टी के बाद मैंने आपको बताया कि एक सोच है, जब हम एक सोच बना के चलते हैं कि हमने समाज की सेवा करनी है तो उसके रास्ते ढूंढे जाते हैं। आज रास्ता कहीं उम्मीद की किरण अगर नज़र आती है तो ये आती है कि आम आदमी पार्टी ने जो कहा है वो किया है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, तो उन्होंने अपनी बात को पूरा रखा है। अब हमारी भी ये सोच है कि हमारी सोच उनके सोच के साथ मिल रही है और हम चाहते हैं कि समाज की अगर सेवा करनी है तो एक जुट हो करके समाज की सेवा की जाए। और हमें उम्मीद है कि जो सरकारें पहले थी वो कर नहीं सकी, वो अब करने, वो आम आदमी पार्टी उसकी सपोर्ट करे। शिंगारी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ के हालात से सब जो हैं परिचित हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है। जिस तरह से अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, चाहे वहाँ पर बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो है सेंटर गवर्नमेंट पर निर्भर करती है। यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी आती है, सेंटर में भाजपा या कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, तो किस तरह से तालमेल बैठाया जाएगा?
देखें, हमारी स्टेट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग टाइप की हैं। बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मौजूदा लीडर थे, उन्होंने जो एक्चुअल पोजीशन है हमारी स्टेट की, चाहे वो कोई पुंछ का है, चाहे वो रजौरी का है, चाहे वो श्रीनगर का है, चाहे वो किश्तवाड़ का है, एक्चुअल पोजीशन उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर सके। एक्चुअल जो पोजीशन थी उनको बता ही नहीं सके। ठीक है, यस सर वाली कहानी चलती रही। और मैं बताता हूं कि आज की डेट में अगर आम आदमी पार्टी, अगर मैं समझता हूं कि ये जनाधार इनका बढ़ेगा और बहुत अच्छी पोजीशन में आ करके वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आएंगे। आप ये देखें कि अगर रोकने के लिए बात है तो दिल्ली को सेंटर ने कम रोका। दिल्ली की कोई भी बात होती थी, केजरीवाल साहब करते थे, कहते थे नहीं जी गलत है, फिर भी उन्होंने अगर वहाँ भी अपनी बात को रखा और लोगों की सेवा की, तो मुझे पूरा, हम सब लोगों को पूरा यकीन है कि ये जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे और जो लोगों के मसले मसाइल हैं उसको हल किए जाएंगे। सीएम फेस कौन होगा आम आदमी पार्टी का? सर ये तो अभी तो मैं एक अपनी सोच को लेकर चल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के साथ मैं मेरी सोच उसके साथ है। अगर सेवा भाव है तो सेवा भाव के साथ उनके साथ मैं लड़ूंगा। ये तो बहुत आगे की बात और सीनियर लीडरों की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रृंगारी साहब, आपने हमें समय दिया। ये है सुरेंद्र सिंह श्रृंगारी जी, जो जल्द आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ना केवल सुरेंद्र सिंह श्रृंगारी बल्कि जम्मू कश्मीर के कई विभिन्न नेता, कई दिग्गज नेता जो हैं इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनका यही कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास अब नया ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन उभर कर आ रहा है, आम आदमी पार्टी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब में अपने पैर पसारे हैं, आम आदमी पार्टी जम्मू में भी अपने पैर पसार सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि कई लोग, कई लीडर्स, कई दिग्गज नेता इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।